नौरस शब्द जोग विरागा। उस नौरस में एक शांत रस है। जब भक्त जब जीव भगवान की भक्ति करता है तो उसको शांति मिल जाती है। राम का नाम जप करने से भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि आत्मा को, जीव को शांति मिल जाती है। नींद ना आ रही हो, टेंशन हो दिमाग में और चारपाई पे लेट के माला लेके जपने लगो, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह आनंद के सागर हैं और थोड़ा बहुत आनंद भेज देते हैं। और जब शरीर में, जब मस्तिष्क में कष्ट होगा तो नींद नहीं आएगी, उलझन होगा तो नींद नहीं आएगी। और जब भगवान का नाम सुमिरो तो अपने आप नींद, कथा में नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? उच्च कोटि संत कथा में नींद आ जाती है। इसलिए नींद आ जाती है कि वहां उनको आनंद मिल जाता है, सुख मिलता है। तो सुख होता है तो माया भी आ जाती है। तो इस रूप में भगवान शिव विराजमान थे। तभी पार्वती जी ने अच्छा अवसर समझा। उपदेश है कि किसी से कुछ पूछना है तो पहले उसकी मानसिकता को समझो कि वह किस विषय पे चिंतन कर रहा है, क्या उसके मस्तिष्क में चल रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। उसकी मानसिकता को समझ करके तब प्रश्न करना चाहिए। संत कहते हैं पहले राशन भाषण तब भाषण। पहले राशन दो, भोजन कराओ, और जब भोजन खूब कर लेंगे, आनंद हो जाएगा, तब जो पूछोगे वो बताएंगे। पार्वती जी ने देखा कि आज आनंद चित्त से हमारे पति देव बैठे हुए हैं, और तभी आकर के पार्वती जी सन्मुख आती हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, करे शंभु महिमात भवानी, करे शंभु महिमात भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, शशि भूषण अस हृदय विचारी, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरा हो नाथ मम मति भ्रम भारी, हरा हो नाथ मम मति भ्रम हारी, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, शारद जपहो अनाग अनादि, शारद जपहो अनाग अनादि, शारद जपहो अनाग अनादि, शारद जपहो अनाग अनादि, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु शुभ शरद हरिर बिहारी, 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 द्रवाहु शुभ शरद हरिर बिहारी। पार्वती जी ने अच्छा अवसर समझ करके भगवान शिव के पास गई और कहने लगी, नाथ मुझे एक भ्रम है, उसको दूर कीजिए। आप तो नित्य हमेशा राम राम जपते रहते हैं, अजपा जाप भगवान शिव का चलता है। संत कहते हैं अगर किसी को रात को भी
राम नाम जप में परिवर्तन करना चाहता है कि राम नाम का जप चलता रहे मेरे सोने पर, तो उसको चाहिए कि सोते समय राम राम कह करके सो जाए और जाके तो राम राम कह दे। इस जागने और सोने के बीच का जो समय है वह ऑटोमेटिक राम राम हो जाएगा। इसलिए सोने से पहले राम नाम का जप करें और सो के उठे तो राम नाम जपे करें। जो बीच में आप सो गए उसके बदले भगवान ने 60 लाख बाल खाल ऋषि रस रखा है। जिसने संध्या बंदन करने का व्रत ले रखा है, 24 घंटे में 2 बार भगवान को सूर्य को अर्घ देगा, 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ देगा। अगर वह कहीं सत्संग में बिजी है, सत्संग में बैठा हुआ है, कीर्तन में बैठा हुआ है, अगर वह अर्घ नहीं दे पाता तो उसका यह संकल्प अधूरा नहीं होता। संत कहते हैं कि उसके बदले वो जो 60 लाख ऋषि भगवान के हैं, सूर्य नारायण के रथ के आगे चलते हैं, भागवत कथा में है 12 सूर्य बताए गए हैं 12 महीने के, और हर 12 सूर्यों के अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग सेवक हैं, अलग अलग गोत्र के संत हैं, और अलग अलग वालखाल ऋषि जो हैं वह जप करते रहते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। तो संत कहते हैं कि जैसे सोने से पहले राम नाम का उच्चारण करके सो जाएं और जागने पे राम नाम का उच्चारण करें तो सारी रात का जितनी श्वासें आपका चलती है वह राम के नाम से जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सत्संग में हैं, सत्कार्य में लगे हुए हैं, तो आपके बदले वह ऋषि जो लगे हुए हैं वह भगवान के अर्पण कर देंगे, तर्पण कर देंगे, और आपका व्रत खंडित नहीं होगा। पार्वती जी ने भगवान शिव से